हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ध्यान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, ये कितने प्रकार का होता है, इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान का सीधा मतलब है अपने मन को किसी एक चीज़ पर टिकाना, बिना भटके, अपने मन को शांत रखना, अपने मन को शांत करना, उसे समझना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रेजेंट मोमेंट में आप जितना अधिक रह पाएंगे, आपका ध्यान उतना ही अच्छा होता जाएगा। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपने अंतर मन में घुस जाना, अपने मन की गति को समझना, मतलब आपका मन किस तरह से विचार करता है, किस तरह से सोचता है, समझता है, उसको एक दृष्टा बन के देखना, यही ध्यान कहलाता है। अब बात करेंगे कि ध्यान कितने प्रकार का होता है। आप नॉर्मली, वैसे तो बहुत तरह के ध्यान होते हैं, लेकिन नॉर्मली 5 तरह के ध्यान लगाए जाते हैं जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, आपके जीवन को बैलेंस में लेके आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आसना ध्यान की। इस ध्यान में सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान से देखना होता है, अपनी मन की गति को देखना होता है, आपके शरीर की गति को देखना होता है। इसमें आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी सांसों को सुनिए। सांस कहाँ से कहाँ तक आती जाती है, आपका शरीर उस समय कैसे गति कर रहा है, इसको सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए, एक दृष्टा की तरह देखिए। बस बस बिना रिएक्ट किए अपनी बॉडी और सांसों के सेंसेशन को देखना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। इसमें आपकी मन को शांति मिलती है और आपके अंदर का अहंकार समाप्त होता है। इस ध्यान को करना बहुत ही आसान है। पहले शुरुआत आप 10-12 मिनट से करिए या उससे भी कम से करिए। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा में बैठने के पहले पानी पी लीजिए अच्छे से। उसके बाद अपने इष्ट देव गुरुदेव का नाम लीजिए, उनको स्मरण कीजिए और अपनी सांसों को सुनना शुरू करिए। सांसों को सुनने के पहले अगर आप चक्रा हीलिंग करते हैं तो अपने ऑरे को क्लीन कर लीजिए। ऑरा क्लीन करने के लिए आप धूप बत्ती का, अगरबत्ती का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे ऑरा क्लीन हो जाएगा। धूप बत्ती जलाकर बैठ जाइए, उससे ऑरा क्लीन हो जाएगा। या फिर आप अफर्मेशन के थ्रू भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन से भी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करते ही मतलब सांस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आपके पेट से होती हुई फिर से बाहर आएगी। इसको सिर्फ आपको देखना है। आपको सांसों की गति तेज धीमी नहीं करनी है। आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, बस इसी पे ध्यान आपको देना है। आपकी बॉडी उस समय क्या महसूस कर रही है, इसको भी आपको देखना है। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है। ये विपश्यना ध्यान है, ये गौतम बुद्ध से दुनिया को मिला है। इसको आप प्रातःकाल कर सकते हैं या रात में सोते समय कर सकते हैं। जैसे जैसे आप को मतलब आदत पड़ जाए, वैसे वैसे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान लगता जाएगा, आपके मानसिक विचार अपने आप कम होते जाएंगे। शुरुआत में आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं, क्योंकि आपने नया नया ध्यान शुरू किया है। विचारों को आने दीजिए, बस उनको देखना है, उनको सुनना है। उनके बारे में कोई और थॉट नहीं क्रिएट करनी है, अपने आप से तो नहीं करनी है। आ रहे विचार आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे समय के साथ आपका मन शांत होता चला जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या अपने आप को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस ध्यान को ज़रूर करिए। अब सेकंड ध्यान की बात करेंगे। इसमें आप मंत्रों का ध्यान और जप करते हैं, मतलब किसी एक मंत्र को बार बार दोहराना ध्यान मुद्रा में बैठ के, या उसका बार बार जाप करना किसी एक शब्द का, ये मंत्र ध्यान जप कहलाता है। इसके अंदर भी आप अपनी सांसों पर फोकस करते हैं। आप जब बार बार किसी एक शब्द को दोहराते हैं तो वो शब्द आपके अंदर विलीन हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ जाती है। जब आप किसी मंत्र को बार बार पढ़ते हैं तो वो मंत्र की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ जाती है। आप और वो मंत्र एक ही फ्रीक्वेंसी के हो जाते हैं।
कहने का मतलब है जिस भी मंत्र या शब्द का आप जाप कर रहे थे, उसकी पावर आपके अंदर आ जाती है। आप उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह की मंत्र साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से आपका ऑरा तो क्लीन होता है, साथ में आप जिस देवी देवता या इष्ट देव, गुरुदेव जिनका भी मंत्र कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव गुण आपके अंदर आ जाते हैं। इनके अंतर्गत आता है जैसे गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, हनुमान जी का मंत्र या कोई बीज मंत्र या कोई भी आपके इष्ट देव गुरुदेव हो, उनका मंत्र आप उनका जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपकी एनर्जी को क्लीन करते हैं, साथ ही आपका फोकस बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे साकार ध्यान की। इसमें आप किसी बिंदु, मूर्ति, दिया की लौ पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। इसको त्राटक कहते हैं। इसको भी जब आप करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन भटकना बंद कर देता है और आपका फोकस एकदम बढ़ जाता है। कहते हैं इस ध्यान को करने से आपकी आँखें अगर कमज़ोर हो गई होती हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। ये ध्यान भी आपके फोकस को बढ़ाता है और आपके मन को शांत करता है। जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये ध्यान ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपना थर्ड आई एक्टिव कर रहे हो तो उस समय ये ध्यान आपको करना चाहिए। इससे थर्ड आई बहुत अच्छे से आराम से एक्टिव हो जाती है और आपकी शांति भी बनी रहती है और आपका मन भटकता नहीं है। लेकिन इस ध्यान को करने के लिए हमेशा गुरुदेव का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी गुरु को कर लीजिए, उसके बाद ही इसका ध्यान करिएगा। अपने आप से सिर्फ फ़ोन पर देखकर, यूट्यूब में देखकर, सोशल मीडिया में देखकर इस ध्यान को नहीं करना चाहिए, वरना कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि ये ध्यान अक्सर ऐसा कहा जाता है, जब आप थर्ड आई ओपन करते हैं तो उस समय बहुत निगेटिविटी आपके ऑरे के चारों तरफ होती है, वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो आपके ऊपर काफ़ी अटैक कर सकती है। इसलिए अपने गुरुदेव की देखरेख में इस ध्यान को करना चाहिए। बिना उनकी देखरेख के या बिना गुरु किए इस ध्यान को नहीं करें तो बेहतर होगा। अभी मैंने साकार ध्यान की बात की, अब मैं निराकार ध्यान के बारे में बात कर रही हूँ। निराकार ध्यान वो होता है जब आप खुले आकाश को देखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। मतलब बिल्कुल खुला आसमान जो आपकी आंखों को सुकून देता है, वो निराकार ध्यान है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस ध्यान को आप अपनी सांसों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैंने सांसों का ध्यान बताया था, उसमें आप सांसों के साथ बॉडी के सेंसेशन को भी महसूस करते थे। अपने विचारों का आना जाना भी, क्या आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, या आप भी कुछ विचार क्रिएट कर रहे थे, ये सब आप महसूस करते थे। लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल का ध्यान है, ये निराकार ध्यान है। इसमें सिर्फ आप अपनी सांसों को सुनते हैं और कोई भी बात नहीं। जब आपकी सांसें और आप बिल्कुल एक हो जाते हैं, उस समय आप उस गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे ऋषि मुनि समाधि कहते हैं। जी हाँ, ये वही समाधि की स्टेज होती है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है और आप ईश्वर से एक हो जाते हैं। जब आप अपनी सांसों पे पूरा फोकस लगा देते हैं और आपको बाहरी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, साथ में आपको आपके मन की भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, ना आपके मन में कोई विचार आता है, आप बिल्कुल ध्यान में बैठ जाते हैं, आप अपने आप को शून्य में मिला देते हैं। तो ये ध्यान आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप खुले आसमान को देखते रखिए, उसके बाद भी आपको समाधि का महसूस होगा, आप उसके बाद भी ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाएंगे, या फिर सिर्फ अपनी सांसों को सुनिए और किसी भी चीज़ पर आपका ध्यान ना जाए। तो यही वो स्टेज होती है जब आपकी समाधि लगने लगती है, ये समाधि की स्टेज कहलाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान की बात करेंगे वो है माइंडफुलनेस ध्यान। इस ध्यान में आप चलते उठते बैठते, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसी पर आपका पूरा फोकस होता है। अगर आप खा रहे हो तो खाने के स्वाद पर आपका पूरा ध्यान होता है। अगर आप चल रहे हो तो पूरा फोकस आपके चलने पर, आपके पैरों पर होता है। अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हो तो पूरा फोकस आपका उस बात पे होता है और दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। इसको माइंडफुलनेस ध्यान कहते हैं। ये भी ध्यान की एक अवस्था है जो आपकी चेतना को जागृत करती है, आपको अपने आप से अलाइन करती है, यूनिवर्स से अलाइन करती है, आपके चक्रों को भी ओपन करती है। क्योंकि जब आप अपने जीवन के दैनिक कार्यकलापों पर मन लगाते हो तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो, और जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहते हो उतना ही ज़्यादा आपका फोकस बढ़ता है, आपका ध्यान परिपक्व होता है और आप ईश्वर के साथ, अपने आप के साथ अलाइन हो जाते हैं।
अब इसके बाद आता है चक्रा हीलिंग मेडिटेशन। ये भी ध्यान का एक रूप है। जब आप धीरे धीरे करके अपने लोअर टू हायर चक्रा को ओपन करते हो, उनको बैलेंस करते हो, उनको क्लीन करते हो, तो ये भी एक ध्यान साधना है जिसके द्वारा आपके पास्ट लाइफ के जो निगेटिव कर्मा है, जो कर्मों का बैगेज आप लेके चल रहे हो, वो आपके क्लियर हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, आपका ऑरा क्लीन रहता है। जब आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने सारे चक्रों को जब क्लीन और अलाइन कर लेते हैं तो उस समय आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स से आप अलाइन हो जाते हैं, आपकी सोल, माइंड, बॉडी सब एक लाइन में आ जाती है, आपके चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं और जो भी आपके पास्ट के कर्म है रिलीज़ होने के लिए बाहर आने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान अवस्था में बैठे तो आप आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ही ध्यान करें। ज़रूरी ये है कि आप डेली ध्यान को थोड़ा सा समय दें, थोड़ा अपने आप को समय दें। जितना ज़्यादा आप उसको समय देंगे, भले ही थोड़ा सा समय निकालें, 5 मिनट, 10 मिनट, वैसे वैसे आपके को हीलिंग मिलेगी, आपका ध्यान पक्का होगा, आपके अंदर के निगेटिव थॉट्स कम होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, आपके अंदर जो भी विचार चलते रहते हैं वो भी बैलेंस में आ जाएंगे और आपके मन को असीम शांति मिलेगी। बेसिकली ध्यान का मतलब होता है मन को शांत करना, अपने आप को शांत रखना, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें सही एक्शन ले पाना। जब आप सही दिशा में सोच पाते हो तभी आप सही एक्शन ले पाते हो, तो उसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सोल, माइंड, बॉडी को अलाइन में लेके आना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ये ध्यान साधना है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हो और जीवन के कठिन मोड़ पर भी अपने मन की बात सुन पाते हो, तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो और अपनी सोल को एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।